हमने तो हमारी आंखों से पूरी दुनिया देखी है और अब अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के भी सहभागी बन रहे हैं। जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे वह लोग दुनिया देखेंगे जिन्हें आंखें चाहिए। कुछ इस तरह की सोच रखने वाला एक युवा अपने साथी युवाओं के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में नेत्रदान का संकल्प लेगा। दरअसल अयोध्या में होने वाले महोत्सव के लिए देश भर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के युवा भी आगे हैं, जो प्रभात फेरियां और शोभा यात्राएं निकाल रही हैं। युवाओं में राम भक्ति के उत्साह का इसी से पता चलता है कि इन यात्राओं में सबसे अधिक भीड़ युवाओं की है और वे जय श्री राम के उद्घोष से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर देते हैं। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हर युवा कुछ न कुछ करना चाहते हैं। राहुल ने बनाई युवाओं की टीम। इंदौर का युवा राहुल शिवा भी इन्हीं में से एक है, जो एक अनोखा कार्य कर इस दिन को यादगार बनाएगा। राहुल अपने साथ युवाओं को जोड़ रहे हैं। यह 51 युवा इस दिन भगवान श्री राम दरबार का पूजन अर्चन कर नेत्रदान का संकल्प लेंगे। राहुल शिवा ने बताया कि हम युवाओं ने हमारी आंखों से दुनिया देखी है, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी इन आंखों से कोई और भी दुनिया देख सके। इसी मकसद से 22 जनवरी को 50 अन्य युवाओं के साथ वे भी नेत्रदान का संकल्प लेंगे। राहुल शिवा ने बताया कि मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर किसी का काम का नहीं रह जाता। परिजनों को मैंने नेत्रदान के लिए मनाया और मेरे साथियों को भी इस बात के लिए तैयार किया कि वे मृत्यु के उपरांत अपने नेत्रदान का संकल्प ले। हम मरने के बाद भी किसी के काम आ सकेंगे। उनका कहना है कि इस कार्य के लिए 22 जनवरी का दिन इसलिए चुना क्योंकि यह दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा और इसी दिन हम संकल्प लेंगे। प्रभु श्री राम आने वाले हैं और राममय इंदौर में राम जी का सबसे बड़ा संदेश ही सेवा का है। मैं राहुल शिवा और गोल्ड कॉइन आई सोसाइटी के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे अवसर पर उन्होंने नेत्रदान और अंगदान का ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जिसमें 51 लोग एक साथ अपने नेत्र और अंगदान करने वाले हैं। मैंने भी अपने नेत्रदान का यहाँ आज संकल्प लिया है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके माध्यम से इंदौर की जनता से एक आग्रह हमने पहले किया था कि राम जी के आने पर इंदौर में उत्सव हो। हर चौराहे पर, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मॉल में उनकी प्रतिकृति लगे, उनका चित्र लगे। और अब एक आग्रह ये कर रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के कल आने के बाद, उनके अभिनंदन के बाद, उन कटआउट्स को, उन चित्रों को ससम्मान हम उतारें, स्वयं के पास संभाल कर रखें। आप नहीं रख पा रहे हैं, नहीं उतार पा रहे हैं तो इंदौर नगर निगम को सूचना दें, हम उनको सबको ससम्मान निकलवाएंगे। लेकिन जो रोशनी हुई है वो गणतंत्र दिवस तक जारी हम भी रखेंगे और आप सब लोग भी रखें, ताकि 26 जनवरी जो राष्ट्रीय उत्सव है तब तक ये रोशनी जारी रहे। मतलब सब अपने तरीके से मना रहे हैं, लेकिन इन्होंने अनोखे तरीके से अपने नेत्रदान करके मना रहे हैं। तरीके से लग रहा है आपको? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि राम जी के पूरे जीवन से हमको प्रेरणा लेनी है। मंदिर बनना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही राम जी के जीवन से प्रेरणा लेना है। और राम जी की सबसे बड़ी प्रेरणा ही सेवा की थी। वो सेवा करने के लिए वनवास गए, देश की सेवा के लिए, माता की सेवा के लिए, माता की आज्ञा पूरा करने के लिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मनुष्य की सेवा को सबसे बड़ा संकल्प माना था। तो ये जिस टीम ने सेवा कार्य का आयोजन किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। मतलब भगवा झंडों की अब कभी नजर देते हैं, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ कि जो इस भव्य आयोजन के बाद भगवा झंडे बड़ी तादाद में बिके। राम जी तो भाव के भूखे हैं, अब झंडे नहीं हैं तो लोग भाव से पूजा कर रहे हैं, जहाँ मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। तो अब इंदौर राममयी है, जितना है वो बहुत अच्छा है और इंदौर उत्सव में भी नंबर 1 हो गया, ऐसा मुझे। आज 51 युवाओं ने संकल्प लिया नेत्रदान और देहदान का, क्या है पूरा आयोजन? हम सब लोग आपस में बैठे हुए थे दोस्तों, जब विचार आया कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके लिए कुछ विशेष करते हैं। इंदौर वैसे भी स्वच्छता में नंबर 1 है, हमारा लक्ष्य है कि इंदौर को अंगदान में भी नंबर 1 बनाए। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास करा आपस में चर्चा करके कि अब हमको क्यों ना अपनी आंखें दान कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब देश में लगभग 40 लाख लोग ऐसे हैं जो नेत्र जिनसे देख नहीं पाते। तो हमको विचार आया है कि क्यों ना हम अपनी आंखें दान कर दें कि हमारे बाद वो भी रामलला के दर्शन कर सके, अच्छी दुनिया देख सके।
इस विचार को लेकर हम सारे दोस्तों ने चाय पे लोगों ने आज संकल्प पत्र भरा है और ये अभियान कब तक जारी रहने वाला है? ये अभियान तो हमको सतत ही चलाना है। वैसे हम पहले भी करते आए हैं, पर पहले हम जाके सीधे सोसाइटी में आग डोनेट करा देते थे, पर इसलिए कार्यक्रम यहाँ करना पड़ रहा है कि हमने देखा है कि जब अभियान किसी को बढ़ाते हैं तो उसकी जितनी ज़्यादा चर्चा होती है तो लोग प्रोत्साहित होते हैं। तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने रिगल चौराहा शहर का बीचों बीच क्षेत्र चुना। अभी कितने जो है फॉर्म भर चुके हैं और अभी चल ही रहे हैं। महापौर जी ने भी, आपने देखा कि महापौर जी ने भरा है, हमारे साथ कर्नल सर हैं, रिटायर्ड कर्नल सर, अभी वो भी भरेंगे। हम सारे लोग, हमने 51 का हमारा लक्ष्य है और अगर उससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये अच्छे संकेत। महिलाएं युवतियाँ भी हैं? हाँ, महिलाएं भी रहेंगी। मैं खुद मेरी वाइफ की भी करा रहा हूँ, हमारे सारे दोस्तों ने अपनी वाइफों की भी करा रहे हैं और हम लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि आप भी बढ़ चढ़ के करें। मैं राहुल शिवा। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।